अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाह K2 TV के साथ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाहौरी सीन। और आज मैं फिर एक दफ़ा आ गई हूं आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक मुकामी पार्क में। नाज़रीन कराम, आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोगों से पूछेंगे सवालात तो हमेशा ही पूछते हैं। आज एक स्पेशल सवाल है, वो है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी। तो आप लोग भी सोचें कि आप लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन पत्तों के साथ मैं ग्रीन कपड़े पहन कर आ गई हूँ। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी गलतियाँ। इसके अलावा और भी सवाल करेंगे, तो रहें मेरे साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत सी खातून लड़की हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? करा खुदावन का। क्या नाम है आपका? शुमाइला। शुमाइला, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ शादीशुदा हैं? जी। कितना अर्सा हो गया शादी को? 6 माह। अच्छा, अभी न्यूली वेड हैं, नई नवेली शादी, नए नवेले चाह। तो मुझे बताएं कैसा लगा शादी करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पसंद की है? नो अरेंजमेंट। अरेंज मैरिज है? कैसे लगे हस्बैंड? अरेंज मैरिज तो सरप्राइज गिफ्ट की तरह नहीं होता? अगले ऐसा ही समझ ले। ऐसा ही सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा है। अपने हस्बैंड की 3 अच्छी बातें बता दो। उनकी तो 3 क्या सारी अच्छी बातें हैं। तो आपने कहा ना सारी अच्छी हैं, तो फिर आप कहें 3 क्या? मैं तो 30 बताने के लिए तैयार हूँ। 3 बता दें कोई जो सबसे अच्छी लगती हो। पहला तो मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार बड़ा करते हैं, और दूसरा ये कि कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं है। प्यार बड़ा करते हैं, डांटा नहीं। तीसरा? और मेरी हर बात मानते हैं। ठीक है, मुझे बताएं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है? जिंदगी की गलती तो अभी तक तो ऐसा कोई अभी तक कोई गलती नहीं है। नहीं। गलती वो गलतियों से धुली खातून। अच्छा ठीक हो गया। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में रखने के बावजूद गर्म रहती है? गरम मसाला। क्या? गरम मसाला। वाह, क्या इंटेलिजेंट बच्चे। तुमसे तो मैंने बात ही नहीं की। क्या बनना है बड़े होके? मैंने आर्मी बनना है। आर्मी बनना है या आर्मी में जाना है? आर्मी में जाना है। क्या नाम है? रेचल। रेचल का क्या मतलब है? पता नहीं क्या था। अच्छा, उससे पूछिए क्या था। आप बताएं चले क्या है रेचल का मतलब? मुझे गुलाब? गुलाब। ये तो गलत बात है। पूछ मैं आपसे चीटिंग आप कही। मेरे प्रोग्राम में नाज़रीन हर कोई चीटिंग करके चला जाता है। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? या अपने हस्बैंड कैमरे में देख के अपने हस्बैंड के लिए कुछ कह दे। नई नवेली शादी है ना। क्या बोलूं? कुछ भी बोल। कुछ ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती। अच्छा, ऐसा बोलना चाहती हैं आप? मतलब ऐसा बोलना चाहती हैं? जो दिल करता है आपको दिए मैंने कैमरा आपका, जो दिल करता है आपका बोले। मेरे तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, शुक्र है खुदावन का, और खुदा उनको बरकत दे। तो नाज़रीन, यहाँ पे 2 शहरी, मेरे ख्याल से 2 दोस्त मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? जी ज़हीर शाही मेरा नाम। आपका क्या नाम है? जी नदीम कैसर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों दोस्त हैं? जी डेफिनेटली जी। बहुत ठीक हो गया। कितने अरसे से दोस्त हैं? हम कोई 11 to 12 ईयर्स से 11-12 साल का दोस्ती हो तो बड़ी पक्की दोस्ती होती है। रिजाइडिंग टुगेदर हियर इन लाहौर। तो अब दोनों दोस्त हैं, तो फिर हम इनसे इनडायरेक्ट सवाल करेंगे। तो मुझे बताएं इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती आपको क्या लगती है? नहीं, गलतियां तो बहुत हैं लेकिन बता नहीं सकता। ऐसी कौन सी गलतियाँ जो आप बता नहीं सकते? नहीं वो बता नहीं सकता मैं। बताने वाली बता दें। वैसे मतलब इंटरनल जिस तरह हम रह रहे हैं ना, तो मतलब गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं ये भाई हमारे ना। ऐसी छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, तो लेकिन कूल भी उतनी जल्दी हो जाते हैं ये। ठीक हो गया, मतलब ज्वालामुखी। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने तो बता दिया कि आप ज्वालामुखी हैं, तो अब आप उनकी एक गलती बताएं ज़िंदगी की सबसे बड़ी। नहीं, ज़िंदगी की तो नहीं, ज़ाहिर है मैन की होल लाइफ को तो नहीं इनसर्कल कर सकता। दोस्तों को तो हर चीज़ पता होती है ऑलमोस्ट। रहते हुए मतलब ये मुझे टाइम बहुत कम देते हैं, तो मोस्टली ये मतलब ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं। लाहौर से आउट चला जाना मतलब 3-4 दिन के लिए, तो मैं ज़ाहिर है अकेला इधर होता हूँ, इनको बहुत मिस करता हूँ। तो शाम को हमने वॉक पे भी आना होता है ज़ाहिर है इकट्ठे। और ये मैं जब छुट्टी जाता हूँ तो इनको एक पार्टनर दे के जाता हूँ मैं साथ, इस तरह नहीं अकेले छोड़ के नहीं जाता मैं। इतनी गलत बात है, आपके दोस्त गिला कर रहे हैं। इट्स सो बैड। इनको एक छोड़ के जाता हूँ, इनके लिए एक पार्टनर छोड़ के जाता हूँ मैं, फिर जाता हूँ। ऐसे मैं अकेला छोड़ के नहीं जाता। इनको पार्टनर की जरूरत है, इनको जरूरत है आपकी। इनसे फ्रेंडशिप है ना जी मेरी। जरूरत नहीं ना आपको, देखे जरा। दरअसल हम तीन लोग रह रहे हैं ना यहाँ पे, 3 दोस्त रह रहे हैं, वो भी करता हूँ ज़ाहिर है जी। मैंने तो दिल की बात बताई है डेफिनेटली।
ये देखें अब वो इतना बड़ा गिला ऑन कैमरा, अब इतने लोग देख, मतलब मैं छुट्टियां करना कम कर दूं फिर? जाहिर से इनडायरेक्ट आप ही को कह रहे हैं वो छुट्टियां करना कम कर दें। ठीक हो गया। आपकी क्या ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है? जी, वो जैसे कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं, सी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, मगर निकले बहुत बट कम निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं स्टेज पे हूँ ना लाइफ की, तो मैं समझता हूँ कि आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। बेस्ट स्टेज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ अपनी लाइफ से। विशेष थी लाइफ में मतलब, बट नो आई एम सेटिस्फाइड इन माई जॉब, लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड है। ठीक है, आप बताएं ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी बस ख्वाहिश थी, उम्र की ख्वाहिश थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, मिसेज़ है, माँ बाप सर पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मतलब सेटल है। ठीक हो गया, कोई ख्वाहिश नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपसे कॉमन सेंस का सवाल करने लगी हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में रखने के बावजूद ठंडी नहीं होती? वो गर्म मसाला है। देखिए आया ना जवाब। बिल्कुल सही जवाब है। तो सुनते रहते हैं ना कुछ इस तरह के इंटरव्यूज, तो वो थोड़ा सा बहुत हमें, वैसे भी हमें सेंस बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से भी मतलब। कॉमन सेंस हाई पीक लेवल पे चल रही है। लेकिन दूसरा नहीं करना आपने, एक ही था बस, एक आपने जवाब एक ही। अच्छा वो असल में आपको आता था इसलिए कह रहे हैं। किसी प्रोग्राम में सुना था ये। वही तो कह रही हूँ, वो आता था ना इसलिए कह रहे हैं, दूसरा नहीं करना उनको, बस दूसरा कहेंगे हाई लेवल का पूछ लें। शायद फंसे हम लोग, ये एक आंसर आपने पूछा, एक हमने दे दिया। ठीक हो गया। जान से पहले हमारी आवाम को आप क्या कहना चाहिए? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो करंट पाकिस्तान के सरकमस्टांसेस चल रहे हैं ना, तो मैं लोगों को, या मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, उनको यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने आप में देखें, सेल्फ में, और मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बाय पर्सन जो है ना, आवाम को ख़ुद जो है ना वो एफ़र्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम हर वक्त गवर्नमेंट को पीटते रहते हैं कि फ़लाँ साहब आएंगे, फ़लाँ आएंगे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी बनती है कि मुल्क को संवारने के लिए। आप कंपैरेटिवली देखें बाकी ममालिक में, आप इंडिया में या हमारे खिता में, साउथ एशिया में देख लें, तो पब्लिक इतनी रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट को ब्लेम करने की बजाय मुआशरा को अच्छा बनाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, पहले खुद बेहतर हो, डेवलप के लिए खुद को बेहतर करें और मुल्क की बेहतरी का सोचें। नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, खूबसूरत सी, इनसे ज़रा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना क्या करती हैं? मैं केयर टेकर हूँ। जॉब करती हैं। ठीक हो गया। कितने अर्से से काम कर रही हैं? मैं तकरीबन 7 माह से। 7 माह से काम कर रही हैं। पहले क्या करती थी? पहले भी ऐसे ही कोई अच्छा मतलब जॉब ही कर रही थी? पेशेंट की, हाँ जॉब करती हूँ। पेशेंट। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? पता नहीं, शादी। शादी? ये तो ना कहे, शादी गलती थोड़ी होती है। शादी क्यों गलती लगी? नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं है। शादी हो गई है तो हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद अब अजीब सी लगती है ज़िंदगी। अच्छा वैसे ऐसा हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होता है नाजरीन, और बिकॉज़ हम यहाँ पर अगर ऐसा ना किसी लड़की को डिवोर्स हो जाए या उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो मतलब औरत के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप तो इस फेज़ से गुजर रही हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि परायों को तो छोड़ देना, अपने जीने नहीं देते। क्या ऐसा है, कोई अपना है ऐसा कोई? नहीं, मेरा भाई है, देवर है, बहुत अच्छे हैं, वो हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो मैं उसके बारे में यही कहूँगी कि वो भाई बहुत अच्छे हैं। शौहर कैसे थे आपके? ठीक थे वो भी। ठीक थे वो भी। आप मुझे लगता है ज़्यादा खुश नहीं है उनसे। नहीं, खुश हूँ, खुश थी, लेकिन उनके बगैर अब ज़िंदगी नहीं कोई भी। याद आती है बहुत ज़्यादा। क्या उनकी एक आदत सबसे ज़्यादा याद आती है? बस वो घर में होते। चले कोई नहीं, अल्लाह आपको सब्र दे। हम ये चाहते हैं, प्लीज़ रोइएगा मत। प्लीज़, हमारा मकसद, लाहौरी सीन का मकसद या रुबाब शाह का मकसद किसी को रुलाना नहीं, हम तो खुशियाँ बिखेरते हैं। चलें खुशी वाला आपसे सवाल करते हैं। मुझे बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको फ्रिज में रखने के बावजूद वो गर्म रहती है? अब अपना दिमाग ज़रा खुशी वाली जगह पे ले आए। पता नहीं, वैसे तो मैं देखती तो मैं कहती हूँ इजी लगते हैं ये सवाल, लेकिन वही तो। अच्छा मोबाइल पे देख के लोग कहते हैं ये हमसे पूछो हम बताते हैं। अच्छा सामने आते तो चलें कोशिश करें, फ्रिज में ऐसा क्या रखते हैं जो गर्म ही रहता है? हिंट देती हूँ आपको, चलें आपको हिंट देती हूँ। पाउडर है। किस चीज़ का पाउडर है? किस चीज़ का पाउडर?
भाई इतने हिंट दे दिए, गरम मसाला हाय गरम ही रहता है। हाँ ये तो है। ये तो है ना, चले कोई बात नहीं। उनके लिए थोड़ा सा एक गाना गा लूँ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे हर खुशी अधूरी अल्लाह, बस इसी से पता चला आप कितना मिस करती हैं उनको। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और आपको सब्र अता करे। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? बस जिस साल में भी रहें खुश रहें, खुदा उनका शुक्र अदा करें, बस यही कहना चाहती अच्छा, हूँ। आप आपने रोना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको मेरी कसम लगे। कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे हो जाए तो बजाय शादी करने के ऐसी ज़िंदगी गुजारें बच्चों, अपने बच्चों के लिए, बस जैसे मैं गुजार रही हूँ। अल्लाह मुझे दुखी ना करे, वो तो बहुत छोटे दिल की मालिक रो पड़ूंगी। लेकिन खैर, बहुत शुक्रिया, आपका दिल छोटा नहीं करना। आप जैसी खातून से मैं मिली हूँ और यकीन करें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, वो आपके हस्बैंड भी आपको देख रहे हैं, वो जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह वो भी यही चाहते हैं कि आप रोए ना। आप एक स्ट्रॉन्ग खातून हैं, आपको चाहिए कि अपनी, जाहिर सी बात, आपके बच्चे हैं? जी हाँ, तो जाहिर सी बच्चों के लिए अब आप मोटिवेशन है। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक वो कमाने जोगे नहीं हो जाते, मैं अपने बच्चों के लिए ही जीती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात है, हस्बैंड की निशानी है, जब उनको देखती होंगी, जाहिर सी वो तो अपने रूप में बच्चे हैं ना, उनके रूप में आपके पास बच्चे हैं, तो बस उन्हीं को देखकर स्ट्रॉन्ग रहें और दिल छोटा ना किया करें। आपका दिल बहुत छोटा है। बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे ज़रा गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मैं अज़ीम हूँ जी, मोहम्मद अज़ीम मेरा नाम जी। मोहम्मद अज़ीम, क्या करते हैं? मेरा ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कारोबार है इधर लाहौर में। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, सुनने में आता है कि जो होते हैं गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नकली जो हैं वो असली बना के बेच देते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। नकली और असली का फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हम लोग तो ऐसे यूज़ पार्ट्स का काम करते हैं, तो वो तो असली ही होते हैं, नकली होते नहीं। मतलब वो अदर कंट्रीज़ से गाड़ियाँ जो एक्सपायर शुदा होती हैं उनके पार्ट्स हमने सेल कर रहे थे। अब नकली में ये आता है जो लोकल यहाँ पर मेड बनते हैं, तो वो मतलब कोई भी होगा उसको पता चल जाएगा ये असली है नकली। इसमें मतलब उसमें फ़र्क पता चल जाता है? बहुत सिंपल सा, मतलब एक आसान सा फ़र्क तो ये है कि वो नया अलहदा नज़र आएगा, आपको नया ही है, और जो यूज़ आप पार्ट्स देते हैं वो यूज़ अलहदा ही नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइएगा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है या क्या थी जिस पे आज तक रिग्रेट होगा? अच्छा, हंस रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है। नहीं, ज़िंदगी में गलतियाँ ना हर मोड़ पर इंसान से होती है। मुझे लगा था आप मुझे पूछे कि ज़िंदगी की अच्छाई क्या है। नहीं, अच्छाइयाँ तो इंसान करता ही रहता है, लेकिन एक गलती ऐसी होती है ना, जैसे कोई एक गलती होती है जिस पे इंसान को सारी ज़िंदगी रिग्रेट रहता है। ना, मेरे ज़हन में ऐसी कोई गलती अभी फ़िलहाल सडनली नहीं आ रही। अगर आ भी रही है ना तो मुझे लगता है वो कैमरे में बताने वाली नहीं है। वही तो मेरे को जब हंसे है ना, मुझे वहीं से समझ आ गई कि कोई खुराफाती गलती आ रही है। ऐसा है? आप कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के, जो पास जो है ना वो आप बयान नहीं करने वाले होते। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी गलती में है नहीं ज़हन में जो ऐसी है जो आपको बता सकूँ यहाँ। अच्छा, बाकी सारी आ रही हैं। हम समझ रहे हैं, बाकी सारी गलतियाँ आ रही हैं। वैसे क्या लगता है आपको कि वो उस टाइम पे वो गलतियाँ करने के काबिल थी या नहीं? एक उम्र होती है इंसान की जब इंसान गलतियों से निदामत भी नहीं लेता और गलती करता है और गलती कर ही जाता है। बचपन की गलतियाँ? देखिए, कोई भी इंसान जब गलत राह पर होता है ना तो उसके पास उस पर चलने की ना एक दलील मौजूद है। लाइक अगर कोई आदमी, तो उसके पास ना करने की भी एक दलील होगी कि मेरे पास ना मतलब मैं इस वजह से अफसरदा हूँ, मुझे ये गम है, मुझे बला जो भी। तो उस वक्त तो निदामत नहीं होती, लेकिन बाद में ज़िंदगी के एक मोड़ आते हैं जब आप में मैच्योरनेस आती है, तो लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो अब है निदामत है? ज़्यादा होती है निदामत। अगर आज के दौर में भी अगर कोई गलती हो तो गलती से पहले ही निदामत स्टार्ट हो जाए कि ये गलती नहीं करनी चाहिए, और इस पे जो है ना बाद में निदामत होगी। पहले ही वो क्या कहते हैं उसको, पहले ही सोच लेना चाहिए करने से पहले कि हम कर क्या रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक उम्र होती है, वो मैं समझता हूँ आप जब 16 साल के बाद जो एक दौर आता ना
20, 22, 24 साल वाला, वो ऐसा दौर होता है वो किसी को मानता ही नहीं है। दिल तो बच्चा है, नहीं, वो बच्चा नहीं होता, वो बच्चे से ना जवानी की तरफ कदम होता है, जैसे टप गया होता है। चुका होता है। जी ठीक हो गया। तो मुझे बताएं, आपसे सवाल करते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में रखने के बावजूद गर्म रहती है? फ्रिज में रखकर भी कोई चीज़ गर्म रह सकती है। जी बिल्कुल। अगर हम किसी चीज़ को फ्रिज में रखें, अब अगर ये ना कहिएगा फ्रिज बंद हो तो गर्म रहे। नहीं, अब आपने फ्रिज कहा है तो इसका मतलब है एक ऑन फ्रिज है, ऑन फ्रिज। गर्म है। आई थिंक गरम मसाला ही हो सकता है। जी बिल्कुल सही जवाब है, गरम मसाला। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ कोई चीज़ ठंडी गरम रह नहीं सकती उसमें रख। बिल्कुल, ऐसे ही बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ऐसा जवाब आया है, इसे कहते हैं कॉमन सेंस, ग्रेट कॉमन सेंस। ठीक है, जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम देना चाहूँगा अपने सारे सुनने वालों को कि आपके इखलाक का जो किरदार है ना वो आपके घर में सबसे पहले होना चाहिए। मैं अगर बाहर के जो मुआशरा है इसमें बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा मेरा किरदार है, मेरा बड़ा अच्छा इखलाक है, और मेरा घर में मेरा इखलाक अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं हूँ। मेरा सबसे पहले मेरा इखलाक मेरे घर में अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाहर का दौर। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं, इनसे ज़रा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहन भाई हो ना आप दोनों? हाँ जी। ठीक हो गया, अब इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है? एंजल। एंजल, परी। जी। अच्छा, माशाल्लाह। किसने नाम रखा? पापा ने। पापा ने नाम है। पापा के लिए तो बेटे, पापा की परी ना मतलब। हाँ जी। लेंस बड़े प्यारे लगाए, कहाँ से लिए? बाजार से। तो ठीक है, क्या करती हूँ एंजल? अभी पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हूँ? अभी 7वीं क्लास में हूँ। 7 में हो? बहुत छोटी हो। क्या एज है? 14। 14। ठीक है, मतलब वाकई एंजल हो फिर तो भी बहुत छोटी हो। आपका क्या नाम? एंड कौन सी क्लास में हो? फोर्थ बड़े होके क्या बनना है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है? बड़ी फील्ड फाड़ ली बंदे ने। सिर्फ बच्चे ने डायरेक्ट ही साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, आपने क्या बनना है बड़े होके? मैंने आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। भाई साइंटिस्ट, बहन आर्मी ऑफिसर, पूरे खानदान का, मैं कहती हूँ 7 नस्लों का नाम रोशन करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, आप किस आर्मी ऑफिसर से इंस्पायर हो? पाकिस्तान की। कौन से? कोई एक स्पेसिफिक नाम या वैसे ही जर्नली? वैसे ही जान ली क्योंकि मेरा सारा दाद का आर्मी में है ना, इसलिए। ददयाल सारा आर्मी में है। ठीक हो गया। ददयाल में से कौन सबसे अच्छा लगता है? चाचू। और ननियाल में से? खाला। ददयाल और ननियाल में से एक को चुनना हो तो क्या चुनोगी? खाला का। ददयाल को कहती, ददयाल फिर कहती चलो जोड़ो ननियाल चुनेंगे। वाह यार, देखो खुला तजाद ना कराओ, देखेंगे सब। तुम्हारी पुप्पो हैं? हाँ जी। तो पुप्पो क्या कहेंगी? पुप्पो कहेंगी ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਸੀ, वैसे तो मैंने पुप्पो कहनी है। क्या कहोगी? कुछ नहीं कहूँगी, ज़्यादा प्यार मास्टर से करती हूँ। खुलेआम कह रही है। अच्छा बताओ, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं। कोई गलती नहीं की? पेंसिल पाउच घुमाया हो? हाँ, ऐसी चीज़ें घूमी है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, बुक्स का भी घूम। अच्छा, घुमाने से मुझे बताओ, कौन सी सबसे बड़ी चीज़ अभी तक घुमा चुकी हो? मार्च। महंगी, एक्सपेंसिव। घड़ी। कितने की थी? पता तो नहीं, इतनी देर से पहले ली थी। फिर भी कितने तक की होगी? 13,000 तक। 13,000 तक की घड़ी? मेरे घर वाले बाहर निकलो बाहर, 13,000 की घड़ी। ठीक हो गया। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहोगे? यही कि सबके साथ अच्छा रहें और सबके साथ नरमी से पेश आएँ। बस। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ ही बहुत खूबसूरत खातून मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बिल्कुल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शायदा। किस चीज़ की डॉक्टर हैं? पॉलिटिकल साइंस से मैंने पीएचडी किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया हुआ है? वाह। वैसे मैं सोच रही थी इंटर के बाद पॉलिटिकल साइंस करूं। मुझे थोड़ा सा बताएं, पॉलिटिकल साइंस करना मज़ेदार सब्जेक्ट है? बहुत मज़ेदार है, उसका स्कोप भी बहुत है। आजकल तो आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, आपकी आज मैं गई थी आपके लाहौर यूनिवर्सिटी में, उधर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट की नंबर है वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है, क्योंकि वो CSS की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं सिंध से हूँ। सिंध से हैं? ठीक हो गया। सिंध से हैं तो आपसे हम पूछेंगे सिंध की 2 अच्छी बातें सिंध की। जो आपको लगता है कि ये बेस्ट हैं और ये हमारे सिंध की पहचान है। एक तो मेहमान नवाजी हमारी पहचान है सिंध की। सिंध के लोग बड़े मोहब्बती होते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा? और दूसरी ये बात कि हमारे खाने बड़े अच्छे हैं, स्पेसिफिक हमारी डिशेस हैं। अपना फेवरेट खाना बताएं। मछली और चावल।
मछली और चावल, अच्छा ये कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। नहीं क्यों, चाइनीज़ के लिए ये मशहूर है, लेकिन हमारे सिंध में भी ये चीज़ मछली और चावल अच्छी लगती मछली शोरबे वाली मछली है, तली फ्राई है। फ्राइड फिश और चावल। फ्राइड फिश और चावल इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, या अगर किस्मत रही तो सिंध आकर ही ट्राई करूँगी। मोस्ट फिर- वेलकम, मोस्ट वेलकम, फिर आपकी दूसरी जो बात है ना मेहमान नवाजी वाली, वो भी देखेंगे। मोस्ट वेलकम। तो मुझे बताएं आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी या क्या है? कोई भी नहीं, कोई गलती नहीं की? कोई गलती नहीं। इंसान तो गलतियों का पुतला, ऐसे तो ना कहे। वो गलती उसे कहते हैं जो आपको, जिस पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो ना, उसे कहते हैं गलती। बिल्कुल ऐसे, थोड़ी बहुत तो ये सबकी जिंदगी थोड़ा में बहुत तो चलती रहती चलता है। फरिश्ता थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब अभी किसी बात पे कोई पछतावा नहीं। किसी पे भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, जान से पहले हमारी आवाम को क्या कहेंगी? अब हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए ख़ास तौर पे कहूँगी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो जो एडवांटेजेस हैं वो यूज़ करें, डिसएडवांटेजेस की तरफ नहीं जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। क्या नाम है आपका? नूर अहमद। नूर अहमद, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सिंध से हूँ। सिंध से हैं। कितना अरसा हो गया लाहौर में? तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2 साल हुए, अभी कम ही अरसा हुआ है। कैसा लगा लाहौर? लाहौर में अच्छी बात ये है कि खाने अच्छे मिलते हैं, साफ़ सुथरा, ये पार्क बहुत ज़्यादा हैं घूमने फिरने के लिए। और हमारे शहर में ना मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। बाहर से जो भी लोग आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, उनको अपने घरों में ठहराते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ठीक हो गया, वाह क्या आपने एक सिनेरियो बताया, अच्छी बात है। मुझे बताएं ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी या क्या है? नहीं, इस तरह का कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। इस तरह ज़िंदगी से खुश हैं अभी तक? मतलब कोई ऐसी गलती नहीं जिस पे रिग्रेट हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र, इस तरह कोई चीज़ नहीं हुई है। अल्लाह ठीक है, जाने से पहले हमारी इमाम को क्या कहना चाहेंगे? हम आपको एक मैसेज देंगे कि जहाँ भी रहें खुश रहें, सब गरीब आवाम की मदद करें। तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे लगाएंगे गपशप और जानेंगे इनके दिलों के राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? मेरा नाम मिसेस अशरफ। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ हैं। कहाँ से हैं हम? कराची से। अच्छा, ये नाज़रीन कराची के लोग बहुत मिलते हैं, ये मैंने हिसाब लगाया आज के प्रोग्राम में तो कराची के लोग ही आ रहे हैं तकरीबन। कराची कौन सी जगह से? नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची से हैं। ठीक हो गया। कराची की सबसे अच्छी बात बताएं। कराची हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग अच्छी अच्छी बातें हैं। अच्छा, लाहौर फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, मैं तो आती रहती, मेरा अच्छा, कैसा लगता है लाहौर? ठीक है। अब तो पहले अच्छा लगता था, क्या मतलब पहले अच्छा लगता, अब आपको अच्छा नहीं लगता? अब थक गए बहुत। अच्छा, अब देख देख के थक गए। ठीक हो गया। लाहौर की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लगी। अल्लाह, कितनी दफ़ा लाहौर आई हैं आप? नहीं, इसलिए नहीं लगी कि अभी कल हम लोग गए थे, ये क्या कहते हैं, शाही किला, तो वहाँ पे मतलब तो गर्मी इतनी थी। गर्मी तो, अब गर्मी से लाहौर का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना ये। पूरा ताल्लुक है। नहीं, देखिए वैसे तो ना बोले, गर्मी तो कुदरतन है। में तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, बरसातें हो रही हैं। अब देखें वहाँ समंदर भी तो है, हमारे पास कौन सा समंदर है? यहाँ दरिया है ना, दरिया में दरिया तो ओवरलोड हुआ हुआ है आजकल। किसने कहा रावी बीच पानी, कोई नहीं, पानी आ गया सारा। यही सुन रहे थे, 1 हफ्ते से तो हमारी टिकटें भी रावी देखा आपने जाकर? अभी नहीं देखा मैंने। नहीं गए? जी। अब लाहौर की कौन सी बात अच्छी लगी? वैसे यहाँ पे लोग अच्छे। यहाँ पे लोग अच्छे हैं, यहाँ पे ज़्यादा लाइटें नहीं जाती हैं। लाइट नहीं जाती? कराची जाती है लाइट? बहुत लाइटें जाते हैं। कितने घंटे का पानी का बहुत इशू है, ये बात है। फिर तो हमारा गैस का भी वहाँ पे बहुत इशू है। इशू यहाँ पे माशाल्लाह ये है कि पानी के सारे इशू बता दिए आपने। वैसे फिर भी आप कह रही लाहौर अच्छा नहीं है। अपना देश, अपना तो देश अच्छा। वहाँ पे ना क्योंकि पार्क अच्छे हैं, PF म्यूजियम, यहाँ पे तो आओ बेटा, मैं तुम्हें पार्क दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ बागे जिना देखते हैं। फिर देखेंगे ना, अभी तो हम तो 2-3 शालीमार बाग इतने खूबसूरत खूबसूरत ना करें, ऐसे दिल तोड़ दिया आपने मेरा। ठीक हो गया। सवाल करती हूँ आप दोनों से, मुझे आप दोनों से जवाब चाहिए क्योंकि अलग अलग जनरेशन है। मुझे बताया वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे फ्रिज में रखने के बावजूद वो गर्म रहती है? गरम मसाला। ये आपने पीछे से सुन के हमें बताया? ये तो चीटिंग। और ये मेरे हर प्रोग्राम में लोग चीटिंग क्यों कर जाते हैं? मैं मासूम हूँ ना नाज़रीन, बस इसलिए। हाँ, ये बता सकता है वो। नहीं देखिए, गलत बात, मैंने उनसे नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा था। खैर कोई बात नहीं। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? लाहौर की आवाम को, लाहौर की आवाम को पूरी, K2 तो हर कोई देखता है, K2 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भी चलता है। हमेशा खुश रहो और बच्चों को ज़्यादा मारे नहीं। मारती हैं आप?
ये आवाम को मैसेज नहीं था, ये इनडायरेक्ट ममा को मैसेज था। बताएं जरा। तो मैसेज था, ये पेरेंट्स को मैसेज था। ना करे ऐसे बच्चों को ना मारा करे। नहीं, बस थोड़ी बहुत गलतियाँ होती तो बच्चों को डांटना पड़ता है ना। किस गलती पे डांट पड़ती सबसे ज्यादा इसको? इससे नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं डांटती। किस बात? ये तो वो बताएगी। बताओ। किसी बात पे नहीं, बस कभी कुछ घूम रहता है, कभी कुछ उलट पुलट। ये जम गई ना, लाहौर देख लिया तो जम गई है। लाहौर देख लिया तो जम गई है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोग का। ठीक है। तो नाजरीन, यहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। जैसा कि आप सबने देखा कि आज मैं मौजूद थी लाहौर के एक मुकामी पार्क में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। दूसरे शहरों से भी लोग विज़िट करने आते हैं लाहौर, और यहाँ पे पार्क में हमें मिले भी वो लोग, और उन्होंने अपने अपने शहरों की हमें अच्छी बातें भी बताई। किसी ने कहा मेहमान नवाजी, खाने, इसी तरीके से लाहौर की भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो भी हमें सुनने को मिली। और इसके अलावा जो हमारा सवाल था कि क्या इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती आपकी ज़िंदगी की क्या है, तो वो भी लोगों ने हमें, वैसे तो कोई भी गलती नहीं बताई हमें, सब ने यही कहा हमसे कोई गलती नहीं हुई, या सब ने यही कहा कि हमें रिग्रेट नहीं है। खैर, हमें असल में बताना नहीं चाह रहे थे, कुछ लोगों ने बताई भी। खैर नाज़रीन, यहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। मैं आऊँगी एक नया प्रोग्राम लेके आप सबकी खिदमत में। तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।